नमस्कार दोस्तों, लायन किंग मूवी का ये सीन याद है? लेकिन इस बार नतीजा थोड़ा अलग था। सौभाग्य से नीचे फैंस मौजूद थे जिन्होंने युवा सिम्बा को बचा लिया। इस तरह के वीडियो वास्तव में मानवता में हमारा विश्वास बहाल करते हैं। तो इसलिए होता है आपके फोन में एरोप्लेन मोड। दरअसल ये चरम भारहीनता का अनुभव है जिस तक सिर्फ कुशल पायलट ही पहुंच पाते हैं। ऐसा करने के लिए प्लेन एक स्पेशल ट्रेजेक्ट्री के साथ उड़ता है जिसे केपलर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पायलट मैक्सिमम स्पीड से जाते हुए एक एंगल पर ऊंचाई प्राप्त करता है और फिर बहुत तेजी से नीचे उतरता है। इस तरह वो होता है जो आपने स्क्रीन पर अभी देखा है। क्या आपको भी कई बार वार्निंग दी गई है कि पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और आपको जल्द ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी चाहिए? स्पष्ट है कि ये लड़का डांट खा खा कर इतना तंग आ चुका था कि उसने दोनों एक्टिविटीज साथ में करने का फैसला किया। Dude, how do you? वैसे इस आइडिया के लिए धन्यवाद। अब हम जानते हैं कि अगले वीकेंड पर करना क्या है। कई बार आपको लाइट बल्ब बदलना होता है लेकिन आपके पास ना सीढ़ी होती है ना कुर्सी। किंतु इस समस्या का भी समाधान उपलब्ध है क्योंकि हम 21वीं सदी में जो जी रहे हैं। सर्दी की सुबह में इस तरह की सीनरी के बीच पहाड़ से नीचे उतरने से बेहतर भी दुनिया में कुछ हो सकता है। पूरा चांस है कि ये बंदा शार्क का नाश्ता बन जाएगा। वैसे गोताखोरों के लिए शार्क्स के साथ गोता लगाना काफी आम बात है। आपको शायद ये पता हो कि शिकारी शायद ही कभी इंसानों पर हमला करते हैं, लेकिन आंकड़ों की माने तो शार्क के हमलों से हर साल लगभग 12 लोग मारे जाते हैं। इनकी तुलना में मगरमच्छ हर साल करीब 1000 लोगों पर हमला करते हैं। ये छोटा प्राणी निश्चित रूप से किसी प्यारी घरेलू बिल्ली के जैसा अनुभव कर रहा है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि किसी दिन सोते समय ये उसके पैरों को ना चबा ले। हमारी माने तो इस बंदे को कोई ना कोई अवार्ड मिलना ही चाहिए क्योंकि उसने बियर्स को ठंडा करने का एक शानदार तरीका खोज निकाला है। अब इन बियर्स को लंबे समय तक फ्रीजर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि एक्सटिंग्विशर का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर ये धोखे से भी आपकी स्किन के संपर्क में आ गया तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आप सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो जाहिर है कि आप इस बंदे से अभी तक मिले नहीं हैं। जाहिर है कि इस बीच पार्टी में सभी इस लड़के से परेशान थे और उन्होंने उसे शानदार तरीके से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। इस अनोखे से आकार की मोटरसाइकिल को ड्रैग रेसिंग के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। ये मोटरसाइकिल 1000 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकती है। इसके बावजूद चालक सीट बेल्ट नहीं लगाता है और गिरने की स्थिति में उसके लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी इसमें नहीं है। इस तरह की मोटरसाइकिल की स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड 425 किलोमीटर प्रति घंटे का है। जरा सोच कर देखें तो ये मोटरसाइकिल 402 मीटर की दूरी सिर्फ 5.5 मिनट में नाप लेती है। अगर आप सोचते हैं कि ट्रैक्टर पर काम करना बहुत बोरिंग होता होगा, तो हमारे सरदार जी का स्टंट देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और आप मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरना ही नहीं चाहते हैं। जाल को फैलाने के लिए बस एक टॉय बोट का इस्तेमाल करें और आप बिना किसी दिक्कत के मछलियां पकड़ सकते हैं। हालांकि वीडियो में ये साफ नहीं बताया गया है कि मछली पकड़ लेने के बाद जाल को वापस कैसे लाएंगे। इन भाई साहब ने सोचा कि कार धोने पर पैसा क्यों बर्बाद किया जाए, इसलिए फायर हाइड्रेंट को ही ठोक दिया। सोचा लगे हाथ नहा भी लेता हूँ, पर बेचारे को ये नहीं पता है कि हाइड्रेंट में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि जेट 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और गाड़ी का पेंट डैमेज हो सकता है। इसको बोलते हैं टीम वर्क। खुशी हमें इस बात की है कि पिल्ले ने बड़े होकर अपना एहसान चुका दिया। शायद जानवरों की दुनिया में भी कर भला तो हो भला की कहावत मानी जाती है। दूसरी तरफ ये कुत्ता अपने नए दोस्त से बहुत खुश नहीं लग रहा है। 你再吼他一下。 लाइटर जलाना या बॉटल खोलना, आपने शायद कभी भी किसी को एक्सकवेटर से ऐसा करते नहीं देखा होगा। क्या दिन के उजाले में एक सुंदर आतिशबाजी प्रदर्शन किया जा सकता है? ये बहुत आसान है। आपको पेंट और चमकीले रिबन्स यूज करने पड़ेंगे। इसका परिणाम रात की ही तरह शानदार होता है। आमतौर पर ये विशाल हॉर्नेट, जिन्हें हिंदी में वर कहते हैं, के घोंसले दूसरों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इन्हें खत्म करने के लिए आपको स्पेशल सर्विसेज वालों को बुलाना पड़ता है, जिनके पास सुरक्षात्मक सूट होते हैं और इनको नष्ट करने के लिए वे विशेष कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इन दुष्टों से निपटने का कोई और तरीका भी तो नहीं है। निश्चित तौर पर पायलट का दिन ठीक नहीं था। उसे प्रकृति से मुकाबला करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वैसे देखा जाए तो वो बहुत भाग्यशाली था जो ऐसे मौसम में उसका प्लेन ही टेक ऑफ नहीं हुआ। कुछ लोग सेफ्टी को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं। इस कुत्ते को ही देखिए जो दौड़ते समय भी हेलमेट पहने हुए है। इस अच्छे बच्चे की कोई मदद करो भैया। इस तरह बैलेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतनी स्पीड में कॉर्नर्स पर बहुत ज्यादा सावधान रहना होता है। कि आप इस तरह की चोटियों पर साइकिल चलाने का जोखिम उठाएंगे? पानी का यह व्यवहार भूकंप के प्रभावों के समान ही होता है। आप खुद देखें कि कैसे ये तरंगे धारा के विरुद्ध जा रही हैं। वास्तव में ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जो वास्तव में उथली नदियों के तंग समुद्री मुहानों के कारण होता है। इन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती और इसलिए ये दिन में ही एक मजेदार रेस का आयोजन कर लेते हैं। क्या आपने भी कुछ सोचा है कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो इस तरह से मौज मस्ती करेंगे? जब ट्रिक्स करने की बात आती है तो ड्राइवर पर भरोसा करना जरूरी होता है। इस तरह से चलने वाली कार के अंदर होना भी बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है और छत पर इस तरह चढ़कर बैठना तो ऐसा अनुभव है। इस लड़की के लिए हाइट किसी शब्द से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसकी बहादुरी वास्तव में अद्भुत है। हम तो इस पागलपन को देखकर स्तब्ध हैं। वीडियो को बनाने वाले ने इस विशाल ब्लेड के ट्रांसपोर्टेशन को फिल्माया है। ये शायद टरबाइन का ब्लेड है, लेकिन हमारी क्यूरोसिटी तो इस बात को लेकर के है कि ये ब्रिज के नीचे से कैसे निकलता है।
ये तो साफ हो गया है कि इस सुंदरी को इस सज्जन की दुर्गंध युक्त सांस की कोई परवाह नहीं है। इस रेस्टोरेंट की खासियत है कि यहाँ आप जिराफ के लिए खाना ऑर्डर करके खुद खिला सकते हैं, लेकिन नीचे खड़े होकर उन्हें खाना खिलाना अच्छा नहीं है। उन्हें लंबी गर्दन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है और नीचे गर्दन करके खाना खाना उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। एक असाधारण गीत की शुरुआत, कार्टून की आवाज, एक उड़न तश्तरी नजदीक आ रही है। ये बंदा इतना सब इन धातु की चद्दरों से करता है। एक ग्राफिक मास्टरपीस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बस एक गीला स्पॉन्ज और एक सूखी हुई सड़क। क्या आपको भी बचपन की वो कल्पना याद है जिसमें आप फ्लोर को लावा समझकर जंप करते थे? जाहिर तौर पर इस पायलट ने अपना करियर बदलकर माली बनने का फैसला किया, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर का ब्लेड पत्तियों की जगह पेड़ के तने से टकराया होता तो इस बात की संभावना कम ही थी कि पायलट बाबू रात का खाना घर पर खा पाते। ये लाइफ हैक उस समय के लिए एकदम परफेक्ट है जब ऊंट आपका रास्ता रोक लेता है और आप वहां से निकल नहीं पाते हैं। हम तो ये जानना चाहेंगे कि क्या भालू के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको अंदाजा है कि वीडियो में दिखने वाला ये लड़का कितना भाग्यशाली है? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते समय उसे इस तरह की कोई चीज देखने की क्या उम्मीद रही होगी? और दूसरी तरफ उस बेचारे पिकअप ट्रक के ड्राइवर को रात को मैट्रेस के बिना नींद नहीं आई होगी।